बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। एलिमेंट्री स्कूल टीचर PS14 की ये जॉब है FGI के अंदर। इसका आज पेपर हुआ है, तो ये ऑफिशियल पेपर है। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। कंप्लीट पेपर है ये। इसके साथ अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप EST की इंटरव्यू से रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कोई भी अपडेट फ्यूचर में EST के बारे में आप लेना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जी ये EST का पेपर था, ये मेल के लिए है और इसमें टोटल टाइम 60 मिनट्स दिए गए थे। 50 MCQs थे इसके अंदर। 2 मार्क्स एक MCQs पे करेक्ट थे। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो चलें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से इंग्लिश के 10 सवाल हैं। इसमें ज्यादातर वोकेब आई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है करेक्ट एंटोनिम ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस का करेक्ट एंटोनिम हमने बताना है। मेटिकुलस का मतलब है केयरफुल या एक्सट्रीमली केयरफुल। तो इसका एंटोनिम का मतलब है अपोजिट वर्ड। यहाँ पर केयरलेस, यहाँ इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस। यहाँ पे ये सेंटेंस है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका करेक्ट पैसिव बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो पैसिव होता है उसका ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर होना चाहिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सिमाइल्स एंड मेटाफर्स आर डैश लैंग्वेज यूज्ड मोस्टली इन पोएट्री। तो ये किस तरह की लैंग्वेज होती है? इसको फिगरेटिव लैंग्वेज कहते हैं। इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है एम्बेलिश की मतलब क्या है, इसकी मीनिंग बतानी है। एम्बेलिश का मतलब है डिकोरेट करना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, डिकोरेटिव इसकी मीनिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है आई वार्न यू इज अ डैश स्पीच। ये किस तरह की स्पीच है? डिक्लेरेटिव है, एक्सप्रेसिव है, डायरेक्टिव है या एक्सक्लेमेटरी है? तो जिसमें वार्निंग दी जाए, कोई कमांड दी जाए या रिक्वेस्ट की जाए, उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रांजिटिव वर्ब में बी कन्वर्टेड इनटू। ट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है, ऑप्शन ए सही है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 है मिनिमल पेयर डिफर्स इन। तो ये 1 फोनोलॉजिकल सेगमेंट होता है। ये वो अल्फाज होते हैं जो सिर्फ एक आवाज या एक साउंड में फर्क रखते हैं, जैसे कैट है, बैट है, ये इस तरह इनको कहते हैं मिनिमल पेयर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे अकोमोडेशन का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग वेंट फ्रॉम गो। तो ये फॉर्मेशन होती है बेक फॉर्मेशन, ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है कंप्लीट द फेमस एडियम। तो यहाँ पे एडियम है अ डैश इन द ओशन, अ ड्रॉप इन द ओशन। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। अ ड्रॉप इन द ओशन का मतलब है जरूरत के मुकाबले में बहुत कम चीज। ये इंग्लिश के 10 MCQs थे। क्वेश्चन नंबर 11 है जनरल नॉलेज पाकिस्तान स्टडी के 20 मार्क्स हैं, 10 MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हु प्रेजेंट द पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन 1940। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन जो पास किया गया था वो AK फजल हक ने पास किया था, ऑप्शन बी सही है इसका। 12 है 1961 प्रेसिडेंट अयूब खान प्रोमलगेटेड डैश लॉज ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पर अयूब खान ने 1961 में फैमिली लॉ जो है वो नाफिज किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है ले हमून मशकिल लाइज इन। तो ये जो झील है हमून मशकिल, ये बलूचिस्तान के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 14 है पाकिस्तान बिकम एन इस्लामिक रिपब्लिक इन। पाकिस्तान 1956 में फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाम दिया गया था, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है सिल्क रोड लाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। पाकिस्तान और चाइना के बीच में सिल्क रोड है। क्वेश्चन नंबर 16 है द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज शिफ्टेड फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद 1960। 1960 में, ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है हु रोट द बुक नाउ और नेवर। चौधरी रहमत अली ने ये बुक लिखा था जिसमें फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का नाम दिया था 1933 में। इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अराउंड। इंडस वैली सिविलाइजेशन तकरीबन 2500 BC में अपने उरूज पे थी। क्वेश्चन नंबर 19 है द शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड इन। शिमला एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? तो शिमला एग्रीमेंट 1972 में 2 जुलाई 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था। तो ये जो शिमला एग्रीमेंट है ये जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में हुआ था 1970 वार के बाद। क्वेश्चन नंबर 20 है द टोटल एरिया ऑफ सर ग्रीक। ये सर ग्रीक बॉर्डर है जिसको रन ऑफ कच्छ भी कहते हैं, 24th पैरेलल भी कहा जाता है। इस बॉर्डर को ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है और इसकी जो लेंथ है
96 किलोमीटर है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। तो यहाँ तक ये पाकिस्तान स्टडी था। मैथमेटिक्स के सवाल है। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज रूट्स डिफरेंट बाय 2 देन के इक्वल्स टू। तो यहाँ पे देखें अल्फा और बीटा दो रूट्स होते हैं। अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस 2 है। इन दोनों की एडिशन होती है। यहाँ पे एडिशन के है, यहाँ पे माइनस के करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इनकी और अल्फा बीटा की प्रोडक्ट, रूट्स की जो प्रोडक्ट है यहाँ पर 4 है तो ये 4 होगा। तो इस तरह यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वेशन अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा 2 के है तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस के इक्वल है होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल होता है 4 के। तो यहाँ पे 4 इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 16, ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। के स्क्वायर इक्वल के का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस 2√5 हो जाएगा। तो ये रूट्स हैं इसके, प्लस 2√5 और माइनस 2√5 है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, ए एंड बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस माइनस आयोटा y इज इमेजिनरी इफ। तो ये जो x प्लस आयोटा y है, ये जो y वाला है ये इमेजिनरी पार्ट है, ये 0 के इक्वल नहीं होगा तभी इमेजिनरी पार्ट इसका होगा। तो यहाँ पे y 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ये वाला सही होगा, ये इमेजिनरी होगा। y 0 के इक्वल ना हो, मतलब यहाँ पे y इक्वल टू 1 है, ये इमेजिनरी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 एंड देन एक्स स्क्वायर माइन प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर है। तो यहाँ पे x प्लस 1/x ये इक्वल है 3 के। दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं हम, तो स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले के x मल्टीप्लाई 1/x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये x में कैंसिल, प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 2 इधर जाएगा माइनस में। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये इक्वल होगा 7 के। ये क्लास 9 के प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा 7 23 का। क्वेश्चन नंबर है 24, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस m इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तो देखें इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए इक्वल रूट्स के लिए 24 में। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b यहाँ पर क्या है, 2 है, a 3 है, c m है। तो b है 2 तो 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 a 3 है यहाँ पे और c m है इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 3 12 m होगा इक्वल टू 0। ये इधर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा 4 इक्वल टू 12 m। m का वैल्यू चाहिए 12, इधर आ जाएगा 4/12, ये m का वैल्यू है। 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम, 12 पे 3 टाइम, तो यहाँ पे 1/3 ये m का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 26 है, 25 है, द पॉलिनोमियल डिग्री कितनी है। ये जो इक्वेशन यहाँ पे दी गई है नजर नहीं आ रही, ये है 2x क्यूब y स्क्वायर प्लस x क्यूब y पावर 4 प्लस 8x। डिग्री का मतलब होता है पावर, तो हाईएस्ट पावर कौन सा है। तो देखिए ये 3 है, ये 2 है, 3 प्लस 2 इस टर्म का हाईएस्ट पावर 5 है। यहाँ पे देखें 3 4 है तो 3 प्लस 4 7 है, इसका हाईएस्ट पावर 4 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है इस टर्म का, तो इसका जो पॉलिनोमियल होगा उसका 7 होगा। ऑप्शन सी सही है क्योंकि इसका डिग्री 7 है, हाईएस्ट पावर 7 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, ये है लॉग एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2 लॉग एक्स। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। लॉग एक्स स्क्वायर है, पहले इसकी मल्टीप्लीकेशन होती है वो प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ पे लॉग एक्स स्क्वायर आ गया प्लस लॉग वाई क्यूब होगा माइनस 2 लॉग एक्स वाई। ये टर्म मल्टीप्लीकेशन में लॉग करके हमने प्लस में कर दिए। अब ये पावर आगे आ जाएगा तो 2 लॉग एक्स ये फार्मूले होते हैं, प्लस यहाँ 3 आगे आ जाएगा 3 लॉग वाई माइनस 2 लॉग एक्स। ये प्लस 2 लॉग एक्स है माइनस 2 लॉग एक्स है, कैंसिल हो जाएंगे 3 लॉग वाई, ये इसका वैल्यू होगा। तो 3 log y, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, साइन थीटा 3/5 फाइंड द कॉस थीटा। हमें कॉस थीटा फाइंड करना है, तो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे साइन का वैल्यू मिला हुआ है 3/5 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 25, ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल होगा यहाँ पे 1, 25 की एलसीएम, तो 25 माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा होगा, 25 में 9 जाएगा 16 अपॉन 25। अब ये स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट दोनों तरफ से स्क्वायर रूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे cos थीटा रह गया और यहाँ पे 4 अपॉन 5, तो cos थीटा का वैल्यू 4 अपॉन 5 है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, if 625 is the sum of 5 consecutive odd number, then what is the largest of these integers? तो यहाँ पे देखिए ऑड नंबर है, हम कहते हैं x है, x के बाद x प्लस 2 होगा, x प्लस 4 होगा, x प्लस 6 होगा और x प्लस 8 होगा। ये 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर में डिफरेंस 2 का होता है, इसलिए हमने 2 2 रखा है, ठीक है जी। तो अगर हम देखें इनको ऐड करते हैं तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, ये पांचों ऑड नंबर्स ऐड करते हैं, इनका सम कितना है 625, ठीक है जी। इनको ऐड करते हैं x x x टोटल 5x है, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 20 होता है, इक्वल टू 625। तो यहाँ पर 5x यहाँ पे रहेगा इक्वल टू 625 माइनस 20 करेंगे, 5x रहेगा 605, x का वैल्यू हमें मिलेगा 605 अपॉन 5, इसको डिवाइड करते हैं 121 टाइम जाएगा, x का वैल्यू मिला 121, ये x का वैल्यू, x स्मॉलेस्ट नंबर होगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा x प्लस 8, मतलब x प्लस 8, x को 8 करो 121 को प्लस करो 8, तो यहाँ पे 129 इसका सही ऑप्शन होगा। लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना था, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, रूट फाइंड करने मतलब इक्वेशन सॉल्व करनी है। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो हमें इनके रूट फाइंड करने, इसके पेयर निकलते हैं। एक्स स्क्वायर 5 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x का होगा कॉमन निकालेंगे, x माइनस 2 होगा, माइनस 3 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 2 होगा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 यहाँ पे इक्वल टू 0, यहाँ पे x माइनस 2 0 होगा और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x का वैल्यू यहाँ पे 2 एंड x का वैल्यू यहाँ पे 3, तो 2 कॉमा 3 इसका सॉल्यूशन है, ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके अलावा आप खुद भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, जैसे 2 का वैल्यू यहाँ पुट करें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 इंटू 5 10 प्लस 10, ये 0 के बराबर हो तो प्लस 4 प्लस 6 10 माइनस 10 0 होगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है 2। इसी तरह 3 को करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस 3 इंटू 5 15 प्लस 6, तो 6 और 6 15 होते हैं, 15 माइनस 15 0 के बराबर, तो इस तरह वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हिच वन इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या होता है, आपका जो पावर होता है वेरिएबल पे वो नेगेटिव भी ना हो और फ्रैक्शन में भी ना हो। यहाँ पे देखें ये नीचे है, फ्रैक्शन में है, तो इसका x का पावर -1 है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंडर रूट में है, फ्रैक्शन में इसका पावर ये भी नहीं है, यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं है, यहाँ पर फ्रैक्शन में है, मतलब -x है, तो ये वाला आपका पॉलिनोमियल होगा, ऑप्शन सी सही है। तो ये मैथमेटिक्स थी। अब प्रोफेशनल पेडागोजी है, उसको करते हैं। पेडागोजी में क्वेश्चन नंबर 31 है, डायरेक्ट मेथड इज टीचिंग ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश टू इंग्लिश ये डायरेक्ट मेथड होगा, ऑप्शन बी सही है, इसमें कोई भी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती है। ईसीए स्टैंड फॉर, क्वेश्चन नंबर 32 है, ईसीए स्टैंड फॉर, ईसीए का फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्लूम्स साइकोमोटर डोमेन्स डील विथ, तो ये मोटर स्किल पे डील करते हैं, ऑप्शन ए सही है। मोटर स्किल का मतलब है जैसे लिखना, चलना, मूवमेंट हो जिसमें। 34 है, एजुकेशन प्रोसेस विदाउट ट्रेनिंग इज, तो ट्रेनिंग के बगैर एजुकेशन प्रोसेस इनइफेक्टिव होता है, ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। थ्योरी, सिर्फ थ्योरी पढ़ाना एजुकेशन प्रोसेस में इनफ नहीं होता, इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बगैर जो एजुकेशन का प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट होता है, इनइफेक्टिव होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। सिगमंड फ्रॉइड कौन थे, ये साइकोलॉजिस्ट थे, ऑप्शन सी सही है। ये साइको एनालिसिस के फाउंडर भी माना जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स देन क्या आता है, तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स उसके बाद फीडबैक आता है। बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी में स्टिमुलस रेस्पॉन्स देन फीडबैक आता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, टीम टीचिंग रिक्वायर्स, टीम टीचिंग कोऑर्डिनेशन रिक्वायर करती है, ऑप्शन सी सही है इसका, क्योंकि टीम टीचिंग में टीचर्स जो होते हैं मिलकर पढ़ाते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन जरूरी होती है। 38 है, स्टूडेंट लर्न्स बेस्ट व्हेन दे आर, तो ये बेस्ट लर्निंग स्टूडेंट की तब होती है जब वो इनकरेज हो टू एक्सप्लोर एंड थिंक क्रिटिकली, जब स्टूडेंट को सोचने और एक्सप्लोर करने की हिम्मत दी जाती है तभी वो सही से पढ़ सकते हैं। याद करने से
वो बेस्ट लर्न नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको ZPD कहते हैं, ये विगोस्की ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, ऑप्शन ए सही है। 40 है, गाइडिंग एंड काउंसलिंग इन एजुकेशन आर, तो ये दोनों साथ साथ इस्तेमाल होती हैं, गाइडिंग एंड काउंसलिंग, ऑप्शन सी सही होगा। जनरल साइंस के 10 सवाल हैं लास्ट। टोटल नंबर ऑफ ATP ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, तो 2 रिक्वायर्ड होते हैं, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हर्पेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, रेप्टाइल्स की स्टडी को कहते हैं। 43 है, ट्रीलेस रीजन ऑन द हाई अल्टीट्यूड और लेटीट्यूड इज कॉल्ड, तंदुरा इसको कहा जाता है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स बियॉन्ड नॉर्मल इंडिकेट, ल्यूकोसाइट्स ये व्हाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जब ज्यादा होते हैं तो डिफेंस सिस्टम इंक्रीज होता है, सी से व्हाइट ब्लड सेल हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, SI यूनिट ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पास्कल के बराबर होता है, प्रेशर का ये यूनिट है, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है और पास्कल जो है वो इक्वल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, तो यहाँ पे ये प्रेशर का यूनिट है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, द थिकनेस ऑफ अर्थ कोर की थिकनेस कितनी है, 3900 किलोमीटर है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक्रोमेगली इज काज्ड बाय, ये इंटीरियर पिट्यूटरी से की वजह से होता है, ऑप्शन डी सही है। 48 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज और गेन और शेयर, तो इलेक्ट्रॉन शेयर लूज या गेन करने के हिसाब से 2 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, ऑप्शन बी सही है। आयोनिक और कोवलेंट, आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की वजह से बनते हैं और इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो 2 टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेस एलिमेंट, आयरन है ये, ऑप्शन बी सही है। 50 क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, हेनरी कैवेंडिश ने डिटरमाइन किया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू, 1798 में डिटरमाइन किया था। यहां तक ये टेस्ट था, तो ये इतना मुश्किल टेस्ट नहीं था, इजी टेस्ट था, तो एक्सपेक्टिंग स्कोर यही कर सकते हैं कि ये 100 टोटल मार्क्स हैं, 75 प्लस ये एक्सपेक्टेड है कि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी अगर आपका 75 प्लस स्कोर है सिंध वालों के लिए। कोई भी चीज पूछनी हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।